हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम है। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि डेटाबेस के अंदर से जो हमारा डाटा है वो हम लारावेल एलोक्वेंट का यूज करके कैसे फेच कर सकते हैं वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी तक हमने क्या किया था वो मैं हमारा प्रोजेक्ट जो रन कर लेता हूँ एक बार। इसको मैं करता हूँ php artisan सर्व कमांड से हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। रन होने के बाद हम देखेंगे कि भाई हम कैसे मॉडल और एलोक्वेंट का यूज करके डाटा जो है वो शो करेंगे। तो ये हमारा सर्वर रन हो गया। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट चल गई। लॉगिन करता हूँ मैं यहाँ पे, साइन इन। ये सभी चीजें जो जैसे ये हमने जो डैशबोर्ड बनाया है, लॉगिन रजिस्टर पेज, ये सब कैसे बनाया है ये मैं ऑलरेडी हमारी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आपको देखना आप लॉगिन और रजिस्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं लारावेल में, तो आप मेरी पिछली वीडियो जो है वो चेक कर सकते हो आई बटन पे क्लिक करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उनका लिंक जो है वो डाल दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमारा एडमिन पैनल है। तो जब भी कोई यूजर रजिस्टर करता है, मैं इसको इनकॉग्निटो विंडो में ओपन कर लेता हूँ। अब देखो इनकॉग्निटो में लॉगिन नहीं था, तो अगर मैंने होम का यूआरएल डाला तो वापस लॉगिन पे आ गया। तो ये सभी कंडीशंस भी हमने पिछले सेशन में लगाई थी। अब जब भी यहाँ पे कोई यूजर रजिस्टर करेगा तो उसकी आईडी जनरेट होगी और डेटाबेस के अंदर उसकी एंट्री जाएगी। डेटाबेस में हम चेक करते हैं कि एंट्री जो है जा रही है नहीं। बाइनरी में ये वाला डेटाबेस हम यूज कर रहे थे। यूजर्स में आप देखोगे तो यहाँ पे सभी यूजर्स की हमारे पास एंट्री पड़ी है, ये रही। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीडर्स का यूज भी किया था कि सीडर जो है क्या होते हैं हमारे, कैसे हम सीडर से डमी डाटा जनरेट कर सकते हैं। उसकी वीडियो भी जो है हमारे मैंने अलग से डाल रखी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं डमी डाटा जो हमने जनरेट किया था उसको डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई भी इशू ना हो, आपको कंफ्यूजन ना हो। वेयर आईडी इज ग्रेटर देन, ओके, 6, 6 से ग्रेटर देन जो है सभी डमी डाटा थे, तो मैंने डिलीट कर दिया। अब हमें ये जो यूजर्स का रिकॉर्ड है ये यहाँ पे शो करना है एडमिन पैनल में, फेच करके किसी पेज पे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक राउट बनाएंगे। तो राउट बनाने के लिए हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में जाना है। ठीक है, यहाँ पे राउट फोल्डर होगा, उसमें वेब के अंदर आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पे हम एक कंट्रोलर बनाएंगे। यहाँ पे हम एक नया कंट्रोलर बनाएंगे एडमिन के टास्क के लिए। ठीक है, आप अब होम कंट्रोलर बना हुआ है तो आप इसके अंदर भी बना सकते हो, बट हमें यहाँ पे एडमिन पैनल के लिए बनाने हैं। तो मैं एडमिन के लिए नया कंट्रोलर बनाऊंगा जिसके लिए कमांड होती है php artisan मेक कंट्रोलर, और मैं इसको नाम दे देता हूँ एडमिन कंट्रोलर। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ओपन करना है तो मैं यहीं पे ही कंट्रोल क्लिक कर दूंगा, या फिर प्रोजेक्ट में रूट डायरेक्टरी में ऐप http कंट्रोलर्स के अंदर आपको मिल जाएगा एडमिन कंट्रोलर। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, शो ऑल यूजर्स। और यहाँ पे हम एक राउट बनाएंगे, इसी को कॉपी करता हूँ मैं। ठीक है, और ये इतना बड़ा ना लिखने की बजाय हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट लिखो होम कंट्रोलर क्लास। तो VS कोड क्या करेगा, आपको ये जो है इंपोर्ट करके दे देगा। सेम यहाँ पे भी मैं करता हूँ, एडमिन कंट्रोलर क्लास से मुझे फंक्शन चलाना है। अभी हमने कौन सा फंक्शन बनाया, शो ऑल यूजर्स। तो ये हम बना देते हैं, इसका नेम मैं दे देता हूँ ऑल यूजर्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एडमिन कंट्रोलर में जाएंगे। यहाँ पे मुझे सभी यूजर्स की लिस्ट चाहिए। तो यूजर लिस्ट क्या होगी हमारी, हमने यहाँ पे, अब देखो जैसे हमें डाटा चाहिए टेबल से। एक मिनट, कहाँ गया पेज, ही रहा। ये था, तो ये टेबल का नाम क्या है, यूजर्स। तो लारावेल के अंदर क्या होता है, जब भी आपका कोई प्लूरल वर्ड होगा जैसे यूजर्स है तो उसका मॉडल मिलेगा आपको सिंगुलर वर्ड से। तो यहाँ पे अगर यूजर्स है तो इसका मॉडल हमें बनाना पड़ेगा यूजर के नेम से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे मॉडल्स में ऑलरेडी बना हुआ है यूजर, ये देखो ये ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, और अगर आप
आपने मान लो किसी और नेम से भी मॉडल बना लिया है, बट आप उसको लिंक करना चाहते हो किसी और टेबल से, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो प्रोटेक्टेड डॉलर टेबल इक्वल टू, यहाँ पे टेबल का नाम, सपोज मुझे इसे प्रोडक्ट टेबल से लिंक करना है तो मैं ये लगा दूंगा, तो ये मॉडल जो है प्रोडक्ट टेबल का यूज करेगा। तो अभी हमारे पास है नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं। अब जब हमें डाटा चाहिए तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करूंगा उस मॉडल का, न्यू इंस्टेंस ना क्रिएट करके, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यूजर देन स्कोप ऑपरेटर एंड देन गेट, डन। आपका सारा डाटा यूजर लिस्ट के अंदर आ चुका है। यहाँ पे अब हम डीडी करवाएंगे। डीडी किस लिए होता है, कोई भी अगर हमें आउटपुट देखना है तो। अब मैं इसको हिट करके देखता हूँ, ये यूआरएल भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसको हम दे देते हैं ऑल यूजर्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको हिट करता हूँ ऑल यूजर्स को, तो ये देखो सभी यूजर्स का डाटा जो है मेरे पास आ गया है। ओके, तो अब हमें इसे शो करना है एक व्यू के अंदर बस। तो व्यू बनाने के लिए हम जाएंगे हमारे रिसोर्सेज में, व्यूज, यहाँ पे मैंने एडमिन का फोल्डर ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ पे ही मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लूंगा, इसका नाम मैं दे देता हूँ ऑल यूजर्स डॉट प्ले डॉट php। ठीक है, जो कि एक्सटेंड करेगा हमारे, इसको पहले सेव करते हैं, एक्सटेंड करेगा एडमिन डॉट मास्टर को। अब मास्टर क्या है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इजीली हमने सभी अपने डिजाइन फाइल्स को जो मैनेज कर रखा है मास्टर फाइल की हेल्प से। और इसका नाम देते हैं मेन कंटेंट। होप मैंने यही दे रखा होगा बाकियों में भी। ओके, मेन कंटेंट ही है, और यहाँ पे बीच में हमारा जो है टेबल आ जाएगा। तो उसके लिए ये हमारे पास कंटेंट रैपर है। चलो यहाँ से नहीं, मैं आपको इजीली वहां से बता दूं, जो हमने टेम्पलेट का यूज किया है, एडमिन LTE टेम्पलेट का हमने यूज किया हुआ है। यहाँ पे हम लाइव प्रीव्यू में जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, यूआई एलिमेंट्स में नहीं, में टेबल्स, टेबल्स में हमें डेटा टेबल यूज करनी है। तो ये आ गई डेटा टेबल। ठीक है, तो इसको इंस्पेक्ट करो। यहाँ पे कंटेंट रैपर मेन हमारा ये है, हमें ये चाहिए। इसको कॉपी, कॉपी एलिमेंट, और यहाँ पे ऑल यूजर्स में हम कर देंगे पेस्ट। ठीक है, और एडमिन कंट्रोलर में हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, रिटर्न व्यू एडमिन डॉट ऑल यूजर्स, और कॉम्पैक्ट करके हम यहाँ पे इस यूजर लिस्ट को भी भेज देंगे। तो ये वेरिएबल वहाँ पे पास हो जाएगा। अब हम आउटपुट देखते हैं, तो कुछ ऐसे हमारे पास आ गया है। अब इसमें से हमें सिर्फ एक ही टेबल चाहिए सेकेंड वाला, तो ये वाली टेबल हम हटा देंगे। तो ऑल यूजर्स में जाओ, और यहाँ पे देखो टेबल कहाँ कहाँ स्टार्ट है। हम्म, तो यहाँ पे एक तो टेबल ये टी हेड है, तो इसके अराउंड होगा। सबसे पहले मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो चुका है हमारा। अब यहाँ पे सबसे पहले ये हेडर आ गया, देन ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, रेंडरिंग इंजन। ओके ओके, ये TR है, ये टेबल हमारे पास एक ये है, देन अगली टेबल हमारी ये है। तो बेसिकली ये कार्ड्स पे चल रहा है, ये फर्स्ट कार्ड है, सेकंड है, इसको मैं हटा देता हूँ। हम रिफ्रेश करते हैं, तो देखो एक ही टेबल रह गई, बट हमें तो सेकंड वाली चाहिए थी, हमने वही हटा दी। रुको, हम इसको करेक्ट करते हैं। यहाँ से मैं फर्स्ट वाली टेबल को जो है हटा देता हूँ, रिफ्रेश करेंगे तो देखो ओनली एक टेबल रह गई हमारे पास। ओके, एंड ये सर्च फिल्टर भी इसके जो है वर्क नहीं कर रहे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आपको एक मैं इजी वे बताता हूँ। हमने क्या है, डाटा टेबल की सीडियंस का यूज कर रखा है। ठीक है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट सिंपली आपने यहाँ पे जाना है डाटा टेबल विथ बटन्स टाइप करना। फर्स्ट जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करोगे,
और यहाँ पे आप जाना बटन कॉन्फ़िग एग्जांपल्स में, ये रहे एग्जांपल्स। एग्जांपल में आपने क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, तो वो ऑप्शंस थोड़े चेंज कर दिए उन्होंने अपनी वेबसाइट पे। तो आपने क्या करना है, जब आपने सर्च किया डेटा टेबल विद बटन्स, क्लिक करना है HTML5 एक्सपोर्ट बटन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की टेबल जो है मिल जाएगी। ओके, तो और इसको इनिशियलाइज करने का मेथड भी ये है। और इसके लिए जो सीडीएंस जो है आपको यूज़ करनी पड़ेगी, ये सीडीएन हमने अपने प्रोजेक्ट में ऑलरेडी जो है इंपोर्ट कर रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये। जैसे मास्टर के अंदर अगर हम जाते हैं, मास्टर के अंदर हमने यहाँ पे अलग अलग बना रखे हैं हेडर। ठीक है, तो हेडर के अंदर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है डेटा टेबल की सीडीएन मिलेगी, जो कि ये रही डेट रेंज पिकर, ये डेटा टेबल की है। और सेम ऐसे ही अगर मैं आपको फुटर में दिखाऊं, तो फुटर के अंदर भी, तो ये देखो यहाँ पे मैंने अलग से कमेंट भी कर रखी है, डाटा टेबल की CSS यहाँ पे ऐड कर रखी है हमने। और फुटर के अंदर मैंने JS ऐड कर रखी है। इसके ऊपर भी मैंने अलग से एक वीडियो जो है वो बना रखी है, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि कैसे आपको डाटा टेबल की जो टेबल्स है वो यूज़ करनी है। ठीक है, तो वापस चलते हैं हमारे कोड पे। ये था HTML। अब मैं इसका पिक करूंगा, आपको बस ये कॉपी करना है। ये इसका HTML है, तो इतनी रोज कॉपी ना करके हम सिर्फ एक ही रो कॉपी कर लेंगे। टेबल टी बॉडी TR बस। और इसको मैं हमारे ऑल यूजर्स के अंदर, जो ये कार्ड बॉडी की हमारी रो है, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और जो आईडी है इसकी, इस आईडी से मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ। इनिशियलाइज करने का तरीका ये रहा, इसको जस्ट हमने कॉपी करना है। ठीक है, और हमारी मास्टर के अंदर हम जाएंगे, या फिर फुटर के अंदर भी आप लगा सकते हो, क्योंकि सभी स्क्रिप्ट मैंने फुटर में रख रखी है। तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लगाएंगे, और ये अब इसको मैं आईडी से ना करके सभी टेबल्स के लिए कर देता हूँ, तो जिससे कि हमें आईडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है। ठीक है, तो ये है हमारा आउटपुट। ये फुटर हमारा इधर आ गया, कोई ना कोई जो है टैग हमारा क्लोज ओके TR के बाद ये टी बॉडी टैग बंद होगा, देन ये टेबल टैग के बाद। ओके, फुटर इज करेक्ट। ये देखो हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑप्शंस भी आ गए, यहाँ से मैं सर्च भी कर सकता हूँ, रिसर्च वर्किंग है। ये हमने डाटा टेबल जो है लगा ली। डाटा टेबल का बेनिफिट ये है, हमें एक्सपोर्ट ऑप्शंस मिल जाते हैं, सर्च के ऑप्शन मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इसको मैं, क्या है, हमें कुछ नहीं करना, बस जो डाटा हमारा आ रहा है उसको पॉपुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, नेम, नेम में नेम आ जाएगा। और हमें क्या दिखाना है, ईमेल, ईमेल। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे उसकी ओन आईडी है, खुद की आईडी उसकी, तो ओन आईडी। देन एक हमारे पास फील्ड है स्पॉन्सर आईडी। उसके बाद क्रिएटेड एट, मतलब ज्वाइन कब हुआ, ज्वाइन ऑन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक पेरेंट आईडी भी है, तो ये हो गया हमारा पेरेंट आईडी। देन एक्शन, एक्शन में हम कुछ भी डाल सकते हैं, हो सकता है हमें उसे एडिट करना हो, डिलीट करना हो, तो वो भी हम डाल सकते हैं। वो हम देखेंगे हमारी अगली वीडियो में। अब यहाँ पे हमने जो डाटा पास किया था एडमिन कंट्रोलर से, यूजर लिस्ट के अंदर था, इसको कॉपी करेंगे और इस पे हम फॉर ईच चला देंगे, फॉर ईच यूजर लिस्ट एज आइटम, या फिर आप यहाँ पे डॉलर यूजर भी लिख सकते हो। और इसको हम यहाँ पे पॉपुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या है, नेम, तो नेम आ जाएगा डॉलर यूजर पॉइंट ऑपरेटर देन नेम, ये हटाते हैं हम और इसी का यूज करते हैं। 6 ईमेल की जगह ईमेल आएगा, ओन आईडी की जगह पे ओन आईडी, स्पॉन्सर आईडी की जगह स्पॉन्सर आईडी, पेरेंट आईडी, ज्वाइन ऑन इज ऑन क्रिएटेड एट। देन एक्शन, एक्शन एक बार हम रखेंगे एम्प्टी, एक्शन हम बाद में क्रिएट करेंगे। अब रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो सारा डाटा मेरे पास आ गया। अब इसमें जो ये वाला यूजर है, ये क्या है, एडमिन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रोल हमने यहाँ पे एडमिन कर रखा है, तो हमें तो ओनली यूजर दिखाने हैं। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा,
वेयर की, वेयर, तो ऐसे हम एलिमेंट के अंदर वेयर लगा सकते हैं। वेयर में यहाँ पे मैं दे दूंगा रोल इज यूजर, तो ओनली यूजर्स ही आएंगे। पहला वाला चला गया। अब मैं सर्च भी कर सकता हूँ, देखो अब मुझे ABCDEF चाहिए ओनली, तो ये आ गया। ऑन आईडी मुझे चाहिए सपोज ये वाली, तो मैं यहाँ से करके ये आ गया। ठीक है, अब जो ज्वाइन होना है ये भी हमारा फॉर्मेट नहीं है डेट, तो इसको भी मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कार्बन। कार्बन पास, कार्बन जो है इसका पैकेज है इनबिल्ट लारावेल का, डेट वगैरह को फॉर्मेट या प्रोसेस करने के लिए। हम कहते हैं इसको आप पास करो एंड देन फॉर्मेट करो इसको DMY में। तो अब आप देखो आउटपुट, ये देखो डेट भी फॉर्मेट हो चुकी है। तो ये था हमारा कि हम कैसे जो है डाटा जो है फेच करते हैं डाटा टेबल से, मॉडल और एलोक्वेंट का यूज करके हमारे लारावेल व्यू के अंदर। तो अगली वीडियो हम डालेंगे कि हम इसके अंदर कैसे एडिट जो एक्शंस जो ऐड कर सकते हैं। सपोज हमें यूजर को डिसेबल करना हो या अनेबल करना हो, उसको एडिट करना हो, अपडेट करना हो, तो उसके लिए आप जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको जो है लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट जो है मिलती रहे। थैंक यू।